नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके 21 सितंबर 2014 यानी प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम अपने प्रश्न पर, और प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो देखेंगे ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार सेटिंग में जाकर क्वालिटी यानी वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो वह बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, यानी इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या फिर एक भाषिक होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। वे अपने परिवार से और परिवेश से, अपने वातावरण से वह भाषाएं सीखकर आते हैं। तो बी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चमोस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह कथन सही है चमोस्की के अनुसार। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी बच्चों को अभिव्यक्त करने के अवसर देना। अवसर देना, प्रोत्साहन देना, सहायता करना। अगर प्रश्न सकारात्मक है तो इस प्रकार के सकारात्मक ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं। डी के साथ आंसर लगाएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने मित्रों और दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्व है समाज का। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो देखेंगे प्रश्न का ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। भाषा में आकलन की प्रक्रिया, ऑप्शन देखेंगे, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होते हैं। यहाँ पर केवल वाला ऑप्शन जो है दिया गया है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया, यह जो है भाषागत आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो यहाँ पर जो है केवल शिक्षक का निष्पादन देने के, ये जो है ऑप्शन गलत है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए ऑप्शन ए ही हमारा सही सकारात्मक होगा, यानी सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे, केवल वाला ऑप्शन हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है प्राथमिक स्तर पर? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इन्होंने समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर अधिक बल दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग बस वीडियो में धैर्य के साथ बने रहिएगा, पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है?
तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, भाषा के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने कहा अवसर वाला, प्रोत्साहित करना, सहयोग करना, ऐसे सकारात्मक प्रश्न में ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं। तो इस प्रकार के दो ऑप्शन यहाँ पर सही हो गए। अगला प्रश्न जो है निर्देश दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो गद्यांश है, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं? देखिए, जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जहन में मैं होता हूँ। मैं पहले यही तय करता हूँ और बात मुझे अपनी कहनी होती है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचानी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो ये रहा गद्यांश और देखेंगे प्रश्नों को। प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, गुलजार जी लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? तो अभी हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा कि स्वयं उनके ही होते हैं। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा गद्यांश को। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। गुलजार जी के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है, इसका आशय क्या है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंग्लिश का वर्ड है जो कि यहाँ पर हिंदी में दे दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे कम्युनिकेशन, जिसको हम हिंदी में संप्रेषण कहेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, किसी भी कला का लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किसी भी कला का लक्ष्य होता है कि लोगों तक वह बात पहुँचे। गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? तो गुलजार अपने लेखन को वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, इस कसौटी पर कसते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? तो गुलजार लिखने से पहले ये तय करते हैं कि क्या कहना है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जेहन का अर्थ है। तो जेहन का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा दिमाग, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ख्याल का अर्थ होता है विचार, यानी आपका ख्याल क्या है, विचार क्या है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। तो संगीत से जो विशेषण शब्द बनेगा आपका संगीतज्ञ, यानी ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात है। तो निपात में आपका आता है तो
तो ही, यहाँ पर जो है तो ही ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। जब नहीं था इंसान धरती पे थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे। प्रकृति के साथ नहीं करती, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। तो ये पद्यांश है। और देखेंगे प्रश्न, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ है। तो धरती पर जो है इंसान के आने के बाद जानवर घटने लगे हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, पक्षी घटने लगे हैं, जंगल घटने लगे हैं। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ। उपरोक्त सभी यानी यहाँ पर सही होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। बेतहाशा का यहाँ पर भाव है, यानी जो है तेज़ी से, बहुत तेज़ी से तरक्की करने लगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती। तो जो प्रकृति है यह जो है किसी के प्रकार न तो पशु पक्षियों के प्रति, न इंसानों के प्रति, न जंगल के प्रति, किसी के प्रति नाइंसाफ़ी या भेदभाव नहीं करती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, इंसानों में अब इंसानियत जो है ख़त्म हो गई है, समाप्त हो रही है। जितना इंसान तरक्की कर रहा है उसकी इंसानियत धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अगला प्रश्न है, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। अब कहाँ जाते जंगल, यानी अब जंगल जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। लोग जंगलों को काटकर उद्योग धंधे यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कारखाने लगा रहे हैं, और जो उपजाऊ ज़मीन है बोने के लिए, वहाँ पर जो फसल उगाने के लिए वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं, रहने के लिए आवास, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब जंगल जो है समाप्त होने लगे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो वन होता है, अरण्य होता है, कानन भी होता है, जबकि बागीचा नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो है आप सभी के दोस्तों तक पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।